हरियाणा में लोकसभा चुनाव की बिसात बीत चुकी है। सभी 10 लोकसभा सीटों पर बीजेपी के द्वारा कैंडिडेट घोषित कर दिए गए हैं और चंद मिनट पहले अगर बात की जाए भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र से जेजेपी के द्वारा भी कैंडिडेट घोषित किया गया है। हालांकि कल सुबह हमने डॉक्टर अजय सिंह चौटाला से बात की थी, इंडिया न्यूज़ ने एक्सक्लूसिव बातचीत की थी, तो उस वक्त उनके द्वारा ये कहा गया था कि जल्द से जल्द तमाम कैंडिडेट घोषित किए जाएंगे। और भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय सीट से जहां ये कयास लगाए जा रहे थे कि अजय सिंह चौटाला परिवार से दिग्विजय सिंह चौटाला या अजय सिंह चौटाला खुद आ सकते हैं, लेकिन कानूनी पेचीदगियों की वजह से अजय सिंह चौटाला जो है चुनाव मैदान में नहीं आएंगे। ऐसे में उस बात पर तो विराम लगा है कि भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय सीट से अजय सिंह चौटाला परिवार से कोई नहीं आएगा। ऐसे में फिलहाल जो है जेजेपी और बीजेपी के द्वारा कैंडिडेट घोषित किए जा चुके हैं। किस तरह का सिनेरियो रहेगा, चर्चा करने के लिए भिवानी में इस वक्त मौजूद है एक प्रसिद्ध मशहूर पार्क है और इस पार्क में कुछ लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, क्या लगता है, पहला सवाल आपसे कि चुनाव में जो है इस बार क्या लगता है आपको, मुद्दे हावी रहेंगे या चेहरे हावी रहेंगे? दोनों बातें रहेंगी, मुद्दे भी हावी रहेंगे और चेहरा तो है ही, क्योंकि चौधरी बंसीलाल का परिवार अग्रणी है और पूरी कोशिश में है कि या सुरती चौधरी, किरण चौधरी का नाम चल रहा है। अगर किरण चौधरी आ जाती है तो मुकाबला और भी दिलचस्प होगा, नहीं तो अगर राव दान सिंह को टिकट मिल जाती है तो मुकाबला और भी कड़ा होने के आसार है। कड़ा कैसे होगा उस वक्त तो अगर, क्योंकि जातिगत समीकरणों की बात करें तो राव दान सिंह अगर चुनाव मैदान में आते हैं तो राव बहादुर जो है कहीं न कहीं उन्हीं के वोट काटेंगे। ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि आज लोगों का दो ही पक्ष रह गए हैं, या तो सत्ता पक्ष को वोटते हैं या विपक्ष एक होकर के अपना मत का प्रयोग करें। इसलिए लगता है कि अब की बार मुकाबला त्रिकोणीय होने के बजाय आमने सामने का ही होगा। बीजेपी को कहाँ खड़ा पाते? बीजेपी आज के दिन आगे है, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने अपने 10 कैंडिडेट पूरा हरियाणा में उतार दिए हैं। कांग्रेस अभी कोई निर्णय नहीं ले पा रही, इसलिए थोड़ी सी पिछड़ी है वो, लेकिन स्थानीय मुद्दे भी साथ ही साथ उसमें हावी होने हैं। बिल्कुल, आपके पास आऊँगा मैं। सर, क्या लगता है चुनाव का सिनेरियो अगर बात करें फिलहाल की बात? नहीं, चुनाव का जो सिनेरियो है वो मुकाबला तो मुख्य तौर पे कांग्रेस और बीजेपी में ही है। और जहाँ तक चेहरे की बात है, हमें तो नहीं लगता कि अब जो मोदी का चेहरा जितना पहले काम किया था इलेक्शन में इतना कुछ करेगा, क्योंकि 10 साल का टाइम बहुत होता है। लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, परखी हैं, और हमें तो नहीं लगता कि मोदी के नाम पे किसी को बहुत ज़्यादा वोट मिलेंगे। जेजेपी कितना कुछ कर दिखाई? नहीं, जेजेपी हमें नहीं लगता ये कोई मुकाबले में कहीं भी है। आरोप तो कांग्रेस तो ये लगाती है कि जेजेपी जो है वो कांग्रेस के वोट काटने के लिए कैंडिडेट जो है आपसी समझौता इनका हुआ है। नहीं, हो सकता है इन्होंने ऐसा सोचा हो, लेकिन जनता मुझे नहीं लगता कि इतनी अब इनके बहकावे में आएगी, क्योंकि आमने सामने का मुकाबला है। और ऑब्वियस सी बात है, अगर विपक्ष को आगे लेकर आना है तो इसके कोई महत्व नहीं है जेजेपी का इसमें। जाहिर तौर पर चुनावी चर्चा लगातार जारी है। भाई साहब, आपसे बात करूंगा मैं, क्या लगता है चुनाव को? भाई, जनता जनाधार है, अब बदलाव होना जरूरी है। बहुत टाइम हो गया, 10 साल क्या न कम है, लंबा टाइम है। अल्टरनेट क्या है? अल्टरनेट तो भाई क्या बताओ, जनता बताओगी, आप ही तो बताने ला रहे। अभी जनता में ही है। हम तो बदलने का मूड है, बदला जाएगा तो। मुद्दे कुछ लगता है आपको कि मुद्दे हावी रहेंगे? मोदी देख देख के आदमी परेशान हो जाए, चाहे कोई भी हो, समझा, बदलना जरूरी है। बिल्कुल जो है बदलाव की ये बात कहते हैं। वैसे आपके पास आऊँगा मैं, क्या लगता है आपको चुनाव में इस बार भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय सीट की बात करें, जेजेपी बीजेपी कैंडिडेट घोषित कर चुकी है, कांग्रेस का कैंडिडेट अभी तक नहीं आया है? सर, ये जनता जनार्दन है, प्रत्येक व्यक्ति में अब देखिए सोचने समझने शक्ति ज़्यादा हो गई है। मुद्दे क्या लगते हैं आपको? मुद्दे तो सर देखो, काम हो रहा है और सरकार बनेगी नहीं बनेगी तो वो भी अच्छा ही काम करेगी, ये आएगी तो ये भी अच्छा ही करेगी। अल्टरनेट लगता है बीजेपी का कोई आपको? देखिए, ऐसा मैं इस समय कुछ नहीं बता सकता सर, ठीक है, इस समय कुछ नहीं। जाहिर तौर पर वैसे भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय सीट से 6 बार जो है बंसीलाल परिवार को यहाँ पर मौका दिया गया है। 2 बार श्रुति चौधरी भी बनी है, 3 बार खुद चौधरी बंसीलाल बने थे, 1 बार जो है सुरेंद्र सिंह बने थे। 6 बार मौका दिए जाने के बाद आपको लगता है कि कुछ हल्के की सीरत बदली थी? भिवानी में बहुत कुछ बदलाव आया था और चौधरी बंसीलाल की देन है, जो भिवानी इंटरनेशनल स्तर पर भी अपनी पहचान बना चुकी थी। आज वो पहचान अपनी खोती जा रही है और हम आशा करते हैं कि हमारा कोई सा नेता आगे उभर के आए जो हमारी भिवानी को वापस वही पहचान दिला सके जो कभी भिवानी हुआ करती थी। बीजेपी कहती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया गया, चारों तरफ रोड्स, नेशनल हाईवेज, दूसरे तमाम जो चीज़ें हैं उनको बढ़ावा दिया गया। आपको लगता है सर कहीं धरातल पर ये चीज़ें? नहीं, अभी देखो, रोडों के ऊपर काम किया है, रोडों के ऊपर काम किया है, लेकिन
अगर हम भिवानी की बात करें तो भिवानी स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा ही है। आगे मेडिकल कॉलेज बनाया गया है, ये दावा करते हैं मेडिकल कॉलेज बनाया है, यूनिवर्सिटी बनाई है। मेडिकल कॉलेज बना है, यूनिवर्सिटी भी बनाई है, लेकिन इसको अभी डेवलप होने में काफ़ी टाइम लग गया। इन्होंने 10 साल पहले का ये प्रोजेक्ट था और आज ये कहीं जाके धरातल पर दिखाई दिया है। और मेडिकल भी 2-3 टुकड़ों में ऐसा बना दिया कि ये मतलब लोगों के लिए एक परेशानी का सबब भी आने वाले टाइम में बनेगा। विकास का मुद्दा कितना हावी रहेगा चुनाव में? देखो, विकास का मुद्दा तो इस पब्लिक में आजकल पीछे ही रह जाते हैं, क्योंकि और बहुत सारे ऐसे मुद्दे बहुत हैं जिनका वैसे कोई महत्व नहीं है, लेकिन बैक आने के लिए वो मुद्दे काफ़ी अपने समाज में काम कर रहे हैं। बीजेपी सर ये कहती है कि कैंडिडेट कोई हो लेकिन मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, तीसरी मर्तबा 400 पार, 370 पार, कुछ इस तरह के दावे किए जा रहे हैं। ओ भाई, जनता बता देगी अब की बार, 10 साल हो गए। जब एक जुमला हुआ हाँ, और क्या कि 370 पार, 400 पार और जनता बताएगी इस बार। पहले कहीं 3 से कह रहे थे, कितनी आ गई, फिर इसमें रोड है कि मैं बात में 400 कम, हर 400 आ गई तो फिर कह रहे क्या आगे इलेक्शन है कौन ना ऐसे हिसाब से। विकास के मुद्दे नहीं लगते आप? विकास कित करे अभी, देखो विकास से को नहीं, ये बात है कि कुछ नहीं। श्रुति के टाइम मिनिस्ट्री एरिया सारा सौदा मेडिकल उस टाइम पास हो थी ना, कित करे है। तो आपको क्या लगता है श्रुति चौधरी या किरण चौधरी चुनाव मैदान में आते हैं तो कोई मुकाबला ज़्यादा टफ होगा? मुकाबला तो बनेगा भाई, तिकोना हो जाएगा। इसमें आओगे तो उन्हें भी उतार दिया, भी जेजेपी वाले ने अपना राव साहब को, ये अपने 2 इसमें आ जाएंगे तो फाइट तो बनेगी। जाहिर तौर पर लगातार लोगों से हम चर्चा कर रहे हैं और लोगों का यही कहना है, मुद्दे कई सारे हैं इस चुनाव में। हालांकि बंसीलाल परिवार जो है वो अपने आप में विकास के नाम पर अगर इस इलाके की बात करें तो अच्छा खासा विकास करवाया गया था। कुछ और लोग हमसे भी चर्चा करेंगे, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारी खास पेशकश। लगातार लोगों से हम बात कर रहे हैं और क्योंकि भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र का जिक्र किया जा रहा है, लगातार चुनाव पर चर्चा की जा रही है और किस तरह के मुद्दे हैं। कुछ महिलाएं मेरे साथ हैं, क्योंकि महिलाएं ना केवल घर में तमाम चीज़ें तय करती हैं, रसोई को तय करती हैं, बल्कि कहाँ वोट डालना है, मुद्दे क्या रहेंगे, वो ये भी तय करने में आजकल अहम रोल अदा करती हैं। मैं आपसे बात करूँगा, क्या लगता है आपको चुनाव में वोट डालते हो? वोट डालते हो? हाँ, वोट तो डालते हैं। क्या सोच कर डालते हो? भाई क्या बताएं आप तो। कैंडिडेट देखकर डालते हो, पार्टी देखकर डालते हो या क्षेत्र को देखकर डालते हो? क्षेत्र को देख के। कोई इलाके का हाँ, कौन हाँ, है, कैसे है, क्या? जी जी। तो कोई मुद्दा है, काम करवाया कुछ, बीजेपी ने विकास करवाया था? मैं तो क्या बता सकूँ अब। आपको क्या लगता है? नहीं भैया, हमें नहीं पता कुछ भी। वोट डालते हो आप? वोट डालते क्या हैं, सोचकर वोट डालते हो? बस जैसे हवा चलती है ना कि वोट डालनी है तो डालनी तो है। इस बार किसकी हवा है? बीजेपी की। अच्छा, मैं आपसे बात करूँ, वोट डालते हो आप चुनाव में? वोट नहीं डालते? नहीं, यहाँ वोट नहीं। वोट नहीं डालते, बोलते नहीं? यहाँ हम अभी नए आए ही हैं। अच्छा, आप नहीं आए हो। जी जी बिल्कुल। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। ओके, कुछ बुजुर्ग हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आपको क्या लगता है इस बार चुनाव में क्या हावी रहेगा? डिक्टेटरशिप कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ डिक्टेटरशिप हावी रहेगी। और बताओ आप। मुद्दा कोई नहीं है चुनाव में? नहीं, कोई मुद्दा नहीं। कोई पार्टी, कोई दल, कोई अब नहीं। मेरी बात सुनो, कितनी बेरोजगारी है, कितनी महंगाई है, कोई मुद्दा टीवी में आता सुना आपने? हरियाणा में सरकार कहती है बिना पर्ची खर्ची की हमने नौकरी दी है, तो क्या वो मुद्दा नहीं रहेगा? क्योंकि हरियाणा का तो जब विधानसभा चुनाव जब पता लगेगा, लोकसभा में तो ये आप यूँ देख लो कि बस इन्हीं का बोलबाला लेकिन रहे। हरियाणा के नेता भी वोट मांगेंगे चुनाव में, तो वोट तो मोदी नाम मांगेंगे, ये अपने ना काम पे तो कुछ नहीं मांगेगा कोई भी। तो मोदी ने काम नहीं करवाया? मोदी कौन सा काम बढ़िया करवा दिया? ये कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमने मजबूत किया है, चारों तरफ रोड्स, हाईवे, नेशनल हाईवे, वो तमाम चीज़ें वो बनाई। नेशनल हाईवे से पेट तो नहीं भरता। अब जो घर में को बंदा ना कमाने वाला नहीं होगा, नेशनल हाईवे का जब पैसा हो तो गाड़ी लेंगे तो नेशनल हाईवे पे चलेंगे। जी बिल्कुल। आप क्या कहेंगे सर, क्या लगता है आपको चुनाव में कोई मुद्दे रहेंगे, या जैसे ये साहब कह रहे हैं कि चुनाव में मुद्दा कोई नहीं? चुनाव में चलेगा हर लोकसभा सीट पर कास्टिज्म का मुद्दा। तो भिवानी महेंद्रगढ़ के, क्योंकि हम बाशिंदे हैं, आप भी भिवानी महेंद्रगढ़ से ताल्लुकात रखते हैं, आपको क्या लगता है यहाँ इस इलाके में, क्योंकि अगर वोट जेजेपी ने राव बहादुर को खड़ा किया है, वो इलाका जो है, क्योंकि 3-4 विधानसभा क्षेत्र हैं वो राव बाहुल्य हैं, यादव बाहुल्य हैं, यहाँ जाटलैंड माना जाता है भिवानी चरखी दादरी को, यहाँ से जो है धर्मवीर सिंह को खड़ा किया गया है। अगर श्रुति चौधरी या किरण चौधरी उनके परिवार से कोई आता है तो आपको क्या लगता है किस तरह का कॉन्टेस्ट? दे कांट विन, ओनली धर्मवीर इज लाइकली टू विन द इलेक्शन विद 1000 मेजॉरिटी। रीज़न, कारण क्या? मोदी और दूसरा कास्टिज्म की बात है। अब राव इंद्रजीत को वहाँ से दे दी तो राव इंद्र क्या इसकी मदद नहीं करेगा धर्मवीर की?
बोल रहा हूँ। बिल्कुल फैक्टर बड़ा बताया अंकल ने कि राव इंद्रजीत खुद पैरवी कर रहे थे इस चीज़ को लेकर कि धर्मवीर सिंह को टिकट मिले। और वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें रावदान सिंह अगर चुनाव मैदान में आते हैं तो रावदान सिंह तो नहीं, अब इंद्रजीत को यहाँ से टिकट दिया है, वही बनेगा। धर्मवीर को हाँ, अब धर्मवीर को यहाँ से दिया है, ये बनेगा क्योंकि बड़ा इलाका 60% जाट वोट, एक भी पंजाबी वोट को नहीं। जाटलैंड है, चरखी दादरी जाटलैंड है, लोहारू जाटलैंड है। ये दीज आर द मेन रीजंस फॉर द विनिंग सीट बाय द धर्मवीर। ताश का खेल लगातार जारी है। कुछ लोग यहाँ पर पार्क में जो है ना केवल टहलने के लिए आते हैं बल्कि साथ ही साथ मनोरंजन भी करते हैं। और राजनीति भी एक तरह से ताश के खेल की तरह है, किसका इक्का पड़ेगा, किसकी तुर्प की जो पत्ता है वो पड़ेगा। यहाँ पर ये कुछ बुजुर्ग भी मेरे साथ हैं। सर आपसे बात करूँगा, भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र की बात करें, फिलहाल हम बात कर रहे थे, क्या लगता है यहाँ पर मोदी हावी रहेंगे या मुद्दे हावी रहेंगे? मुद्दे आ भी रहे हैं, मोदी नहीं है। मुद्दे क्या क्या मुद्दे हैं इस इलाके के? मुद्दे जी जी बताएं। कोई इंडस्ट्रीज नहीं, कोई मैं आऊँगा आपके पास। पानी नहीं है ढंग का, और इंडस्ट्री नहीं आई है। हाँ, पानी तो है ही तो कौन। कौन दिलवा सकता है पानी? पानी कांग्रेस दिवाओगी। कांग्रेस दिलवा देगी। अच्छा, कांग्रेस ये कहती है कि जो कैंडिडेट गए हैं सारे के सारे वो कांग्रेस के ही हैं और नकारा कैंडिडेट थे, चाहे धर्मवीर की बात करें, अरविंद शर्मा की बात करें। ईडी से डरते गए हैं। ईडी से डरते गए, यानी ईडी का डर है। ईडी का डर है। तो ईडी वैसे फंसाती है या गलत काम करने वाला? वैसे उसकी कठपुतली है मोदी की, अमित शाह की। जाहिर तौर पर तो मुद्दे हावी रहेंगे, इनका ये मानना है यहाँ पर। सर आपसे बात करूँगा, क्या लगता है मुद्दे हैं? कोई मुद्दा नहीं है जी। तो कौन है? हाँ, दुरुपयोग ज़्यादा है ईडी का और उसका। जी जी। हाँ। अगर आप कुछ बोल रहे थे, कुछ कह रहे थे कि चुनाव में एक इस भिवानी एरिया का ना तो पानी है, ना कभी धर्मवीर ने कभी आवाज़ उठाई है पानी के बारे में, ना ही सतलुज ब्यास का पानी की बात चलती है। SYL का पानी, हाँ, जी। वो भी नहीं मिला है हरियाणा को। तो ये कहते हैं इलेक्शन में और फिर चले जाते हैं, फिर नहीं देते भाई साहब। कास्ट फैक्टर कुछ हावी रहेगा इसमें, क्योंकि एक राव बहादुर को भी आज टिकट दी गई है, चुनाव मैदान में उतारा गया जेजेपी के द्वारा। भाई हम तो अपने एरिया के समझते हैं ज़्यादातर, यहाँ पर बीजेपी का जोर नहीं है जी। तो कुछ और लोग हैं। सर क्या लगता है आपको, कुछ चुनाव में मुद्दे रहेंगे हावी या इसी तरह से जो है जैसे पहले देखा था 2014-19 में उसी तरह से रहेगा, या चुनाव में मुद्दे हावी रहेंगे? बाबू जी, ये चुनाव के टाइम सारे प्रत्याशी यानी खड़े हो जाते हैं, बाद में कुछ नहीं करते ये। अच्छा, 5 साल तक कुछ नहीं किया? कुछ नहीं करते कोई भी। मोदी जी कहते हैं बहुत काम मसाला लगाते हैं, चले जाते हैं। मोदी की गारंटी की बात कहते हैं। मोदी भी क्या मसाला लगा रहा है, वो भी लगा रहा है। कांग्रेस ने कुछ किया था 70-80 साल? नहीं, कोई कुछ नहीं कर रहा। मेरा बयान यही, कोई कुछ नहीं कर रहा। जनता की मजबूरी है वोट, जनता की मजबूरी है, क्या करे, वोट देना पड़ेगा। वोट नहीं देंगे तो नोटा भी है। नोटा भी क्या करेंगे, नोटा भी वोट तो खराब हो गया फिर। वैसे ही किसी को देके खराब कर दिया। नहीं, कुछ नहीं कर रहे, ये मेरा बयान ये है। कोई आ जाओ, कुछ भी नहीं करते। तो चुनाव में क्या सोचकर वोट करेंगे आप? कुछ चुनाव में वोट तो गिरना पड़ेगा, अधिकार है हमारा। कैंडिडेट देखकर करोगे, अपने स्थानीय देखकर करोगे? जाएगी आखिरी में विचार बनाते हैं 5 बजे, ठीक 5 बजे मैं विचार बनाता हूँ। हवा देखकर किसको डाल रहा है? हवा देखकर हवा देख के। जाहिर तौर पर तो चुनावी चर्चा में हमने आज बात की थी भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र की। कुछ लोगों का ये मानना है कि कहीं ना कहीं चुनाव में कास्ट फैक्टर भी हावी रहेगा। हालांकि हरियाणा के चुनाव में ये चीज़ें देखी जाती हैं, निश्चित तौर पर जो है कास्ट फैक्टर, क्षेत्रवाद और कई सारे मुद्दे भी दिखाई देते हैं। लेकिन फ़िलहाल के इस बार के चुनाव में लोगों का मानना है कि मुद्दे नहीं हैं, मुद्दा विहीन ये चुनाव है। तो देखने वाली बात ये होगी कि लोग किसको मैंडेट देते हैं, किसको जो है चुनेंगे। क्या बीजेपी जिस तरह से 400 पार का नारा दे रही है, दावा कर रही है, उस पर खरा उतरेगी, या फिर विपक्ष उसको रोक पाएगा? हमारी खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, राम राम।